11 दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। किसान आंदोलन के 2 पड़ावों के बीच बैरिकेड, कील, कांटे, बहुत सारा अविश्वास आ चुका है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कल एक बार फिर किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया है और ऐसे में सवाल उठा है कि कल के लिए शांति की गारंटी कौन लेगा? सरकार हो या किसान, दोनों ही डैमेज कंट्रोल वाले मोड में हैं। अपनी साख पर आंच नहीं आने देना चाहते और हर कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हिंसा न हो। लेकिन खुफिया रिपोर्ट में यह बात आई है कि दिल्ली के अंदर छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए आंदोलनकारी अचानक फ्लैश प्रोटेस्ट करके ट्रैफिक रोक सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों यहाँ पर मिट्टी गिराई जा रही है जहाँ कल कील हटाई गई थी और कील हटा करके डंपर से इस वक्त मिट्टी गिराई जा रही है। क्यों गिराई जा रही है? क्योंकि ये गांव से लाई गई है मिट्टी। खुद जो राकेश टिकैत है वो किसानी करने चल पड़े हैं, हाथ में फावड़ा लेकर के किसानी कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे, हम बीज बोएंगे, हम फूल बोएंगे, खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे, हम फूल बोएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के उत्साह को समझिए। 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलन पर छाए संकट के बादल अब छट रहे हैं। कल किसान पूरे देश में चक्का जाम का जोर दिखाएंगे और आज उससे पहले टिकैत ने एक बुजुर्ग को अपने कंधों पर उठाकर मानो फिर ये संदेश दे दिया कि आंदोलन के लिए बाजुओं में बहुत दम है। ये माजरा क्या है? अरे जब ये से लेकर आया और क्या करूँ इसका बता। छोड़ दे। कहाँ से ला रहे हैं आप? इन्हें घर छोड़ता हूँ। पहले 26 जनवरी का प्रदर्शन और अब 6 फरवरी का चक्का जाम। किसान आंदोलन के इन 2 पड़ावों के बीच 11 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। बीच में अविश्वास की खाई है, दोनों पक्षों की जिद है और फिर कील, कांटे और बैरिकेड है। 26 जनवरी के बाद बहुत कुछ बदल गया है और उस बदलाव में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आज गाजीपुर में इन कच्ची पगडंडियों से होकर आप आंदोलन वाली जगह पर जा सकते हैं। आप मुख्य रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मुख्य रास्ते पर जो कांटे, जो तारें, वो सारी चीजें बिछाई गई, वो कम से कम समाधान के रास्ते में किसी तरह का व्यवधान न बने, यही कामना सारे लोग करते हैं। क्योंकि अगर किसान 2.5 महीने से अपनी मांगों को लेकर लगातार बने हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत भी की है इतने दिनों तक, तो उन सारी चीजों को डिरेल तो कम से कम नहीं होना चाहिए। किसान नेताओं के डैमेज कंट्रोल के बावजूद लाल किले पर तिरंगे का अपमान कोई नहीं भूल रहा। यही वजह है कि कल के चक्का जाम के ऐलान के साथ ही किसान नेता एक एक कदम ठोक कर उठा रहे हैं। किसान नेताओं ने तय किया है कि इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे होगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हाईवेज पर ट्रैफिक रोकने की तैयारी है। इस दौरान जो जहां है वहीं आंदोलन का हिस्सा होगा। किसान अपने अपने इलाके में सड़कों को जाम करेंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप देंगे। जाम के बारे में विस्तार से बता दीजिए। कब? अरे कल नहीं रहेगा, कल ज्ञापन जाएगा, नहीं रहेगा। कल कहीं नहीं रहेगा? यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। और बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा? वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। उनको कितने बजे तक? वो 11 से 2 हालांकि इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नई रणनीति का इशारा भी किया। यूपी और उत्तराखंड में सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, चक्का जाम नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में भी किसान रास्ता नहीं रोकेंगे, यानी आम आदमी को तकलीफ दिए बगैर सरकार को संदेश देने की कोशिश होगी, यानी आंदोलन भी और डैमेज कंट्रोल भी। यार तो मैम फिर, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई ना तो आम जनता परेशान हो
और सरकार को थोड़ा सबक भी मिले। बस केवल 3 घंटे का जाम। आप लोग ऐसे संदेश देने के फेवर में हैं अब कि आम लोगों को बिना परेशानी पहुंचाए सरकार तक संदेश पहुंचाना है, ये आप लोग के मन की बात है, ये आप लोग तय कर चुके हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने तय किया है, दिल्ली के सभी आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ाई से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स की तैनाती की जाएगी। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ अधिकारी संपर्क में हैं। किसान नेताओं के वादे के बावजूद हुड़दंग की आशंका को पुलिस नकार नहीं रही है। कल का जो चक्का जाम पूरे देश भर में आह्वान किया गया है। हालांकि सूचना हमें यह मिली है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से पुलिस के साथ एक जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसको वायोलेट करके, उल्लंघन करके जिस तरह का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अंदर देखने को मिला, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और हम बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्स तैनात हैं और हमने वहां पे सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए हैं कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर आकर के उपद्रव नहीं फैला सकता। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात रहेंगे। गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। स्पेशल फोर्स भी मौजूद होगी। किसी भी तरह का अगर आह्वान है या किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन है, उसमें कभी भी आमजन को असुविधा न हो, और ये हम पुनः सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। कल भी हमारी उस तरह से डिप्लॉयमेंट भी हर जगह हम रखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी के द्वारा आमजन की जो सुविधाएं हैं उसको बाधित न किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा कल के चक्का जाम को 100% किसानों का बता रहे हैं, यानी किसी सियासी दल को इस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 26 जनवरी को भी किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली के शांतिपूर्ण होने का लिखित वादा किया था। इसके बावजूद क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है। ऐसे में कल का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहे और ये एक बड़ी चुनौती है, और इस बार किसान नेताओं को शांति की गारंटी लेनी होगी। श्वेता सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।